आप जो योग आसन बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी रोग रोधी क्षमता को मजबूत कर सकते हैं उससे। वो आसन, वो योग जो घर पर किया जा सके सामान्य परिस्थिति में, क्या वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ में हमारा ऑटोमेन सिस्टम, उसके लिए सबसे अच्छा है 3 प्राणायाम, जो सब घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा और मलेशिया से होता हुआ यहाँ तक पूरे 15 दिन बाहर रहा और हजारों लोगों के संपर्क में आया, तो भी मुझे एक बार भी छींक नहीं आई। तो मैं रोज ये प्राणायाम करता हूँ। 3 प्राणायाम सब कोई कर सकते हैं ना। तो होने से पहले भी कर ले तो होगा ही नहीं, और यदि हो भी गया सर्दी जुकाम, और मैं तो कहता हूं कोरोना का भी अटैक हो गया, तो भी कीजिए आप ये भस्त्री का प्राणायाम, ऐसे सामान्य गति या ऐसे मध्यम गति से, और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। ये 3 प्राणायाम जरूर करें। डॉक्टर नरेश त्रिहन जी भी, जैसे आपने बताया, हमारे साथ में है, वो भी इस बात को मानते हैं कि प्राणायाम से इम्यूनिटी तो बढ़ती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम से ही होता है। तो ये जरूर करने चाहिए, जो एक प्रिवेंशन के तौर पर भी और यदि एक ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इनको अपना करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव, बीमारी का खतरा उतना ज्यादा शायद अभी नहीं है जितना अफवाह का खतरा है। लोग हमारे यहां बीमारी से उतने परेशान नहीं होंगे जितने अफवाह से शायद परेशान हो जाते हैं। एकदम से हल्ला मच जाता है और सबको लगने लगता है कि बस अब तो हमें ही पकड़ लेगी बीमारी आकर। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं तो खुद इस कोरोना वायरस का अब जो बहुत ज़्यादा कहर बरप रहा, उस दौरान पूरे 2-3 देशों की यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। आगे पीछे काफ़ी लोग छींक रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था, मेरे जो पीछे वाला था वो आधा घंटे तक खांसता रहा, छींकता रहा, और जो चारों तरफ प्लेन में हड़कंप मचा हुआ था। मैं आराम से बैठा हुआ था। भाई, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, उसको हर सर्दी जुकाम को आप कोरोना मान लें, तो ये गलत है। तो अफवाहों से भी बचे, और ऐसे हर एक सर्दी जुकाम कोरोना नहीं है, यद्यपि ठीक है, वो भी जो है संक्रमण से होने वाली बीमारी है। किसी को भी जुकाम है तो दूसरे को हो सकता है, एक परिवार में एक को होने पर दूसरों को भी हो जाता है। तो हर सर्दी जुकाम को कोरोना ना माने, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और ये सच है कि जो कम से कम जिन देशों में कोरोना का बहुत प्रकोप है, उनसे जो लौट करके आए, उन लोगों से बचाव में तो सावधानी बरते ही कि इतना प्रिकॉशन लेना तो बहुत जरूरी है। और ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए पूरा ट्रेनिंग दिया गया। इसके लिए जो है पूरा का पूरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है हमारे सिंगापुर, वहाँ पर पूरा 6-7 दिन तक पूरे देश को ट्रेंड किया गया कि आप किस तरह से हाथ आदि धोएं, किस तरह से लोगों से थोड़ा संपर्क में सावधानी बरतें। तो छोटी छोटी बातें, इतनी सावधानियां बरतने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई आतंक फैलाने की जरूरत नहीं है कोरोना के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह ना कि सर्दी खांसी जुकाम को आमतौर पर लोग कोई बीमारी मानते नहीं है, और उसमें घर पर इलाज करना पसंद करते हैं, मोबाइल पर इंटरनेट पर देखकर दवाई खाना पसंद करते हैं बजाय डॉक्टर के पास जाने के। और आज की तारीख में इन्हीं बीमारियों से अगर कोरोना का वायरस फैल रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तो वो क्या करें? पहले डॉक्टर को फोन करें, या जब बाबा रामदेव ने बताया कि गिलोय का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, वो कर ले? देखिए, हर सर्दी जुकाम बुखार के लिए आप सामान्य अरे ऐसी चीजों के लिए आप डॉक्टरों के पास दौड़ने लगेंगे तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे आपके। डॉक्टरों को भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो है उससे इन्फेक्शन से पीड़ित हो, संक्रमण से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम बुखार में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सदियों से, युगों से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते आए हैं इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से। इसलिए मैं 100% इस बात को कह रहा हूं कि सर्दी जुकाम बुखार सामान्य होने पर आप गिलोय, तुलसी और हल्दी
काली मिर्च ये काढ़ा पी करके ही अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और लाखों करोड़ों लोगों को हमने इस उपाय से बचाया है, उनको बताया है। ऐसे इसको भी कोई आतंक के तौर पर ना लें। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो बोले नेट के ऊपर देख करके एलोपैथी की दवाई के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयों के अलग प्रकार के साइड इफेक्ट हैं। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना कोई संक्रमण का रोग है, फिर मैं रोज आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही पीता हूं, रोज मैं गिलोय का काढ़ा पीता हूं। तो ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जीवनचर्या का हिस्सा है।